हेलो एवरीवन। तो एसएससी सीजीएल 2025 का आंसर की रिलीज हो चुका है मेंस का, और इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जो इंग्लिश में आपसे जितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे वो यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन होगा सारा का सारा मेमोरी बेस्ड होगा। तो पहला सवाल पूछा था, टॉम वाज स्टैंडिंग बिसाइड द स्कूल हाउस पोस्टर व्हेन द बॉल रोल्ड टुवर्ड्स हिम। आपको पता है कि अगर बिसाइड की बारे यहाँ मतलब पूछा जा रहा है आपसे कि इम्प्रूवमेंट में चाहे तो इम्प्रूवमेंट होगा या कोई सब्स्टिट्यूट होगा तो उसका दो। तो एक बात पता है आपको कि जो बिसाइड होता है ए बी साइड का मतलब होता है, ए बी साइड के मतलब होता है नेक्स्ट टू। ठीक है, नेक्स्ट टू बोले या तो फिर बोल सकते हो कि बगल में। और एक होता है बी साइड्स, एक होता है आपका बी साइड्स, ये होता है बी साइड्स। इसका मतलब होता है के अलावा। ठीक है, इन एडिशन टू जिसको हम लोग बोलते हैं इन एडिशन टू। तो इन एडिशन टू ये हो गया, इसका मतलब होता है के अलावा। तो यहाँ पे आपका जो सेंस दे रहा है वो क्या चीज़ का सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे बोलोगे कि जो सेंस है वो स्कूल के बगल में, मतलब जो स्कूल हाउस है उसके बगल में जो है ना वो खड़ा होने के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिसाइड होगा, ना कि बिसाइड्स होगा। तो ऑप्शन 4 होगा वो सही हो जाएगा। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है वो आपको बताना है। तो इम्प्यूटस, एक है इम्प्यूटस। इम्प्यूटस का मतलब क्या होता है, ये होता है इम्पल्स, जो जल्दीबाजी जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स होता है। फिर आपका रैश होता है, रैश। और ये फिर बोल सकते हो आपका ये जो हॉट हेडेड हम लोग बोलते हैं घमंडी टाइप पे, हॉट हेडेड या एरोगेंट, हॉट हेडेड ये होता है। तो इम्प्यूटस जो हो गया ये तो आपका ये बना। और अगर इम्प्लीकेशन की बात करें इस, तो इम्प्लीकेशन मीन्स होता है कोई इंडिकेशन। ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हो आपकी इम्प्लीकेशन कोई इंडिकेशन वगैरह। तो वो यहाँ पे हो जाएगा आपका इंडिकेशन, इंडिकेशन होता है। फिर आपका एक और होता है वो होता है इंटीमेशन। ठीक है, इंटीमेशन होता है। और फिर होता है आपका इंटीमेशन इन इंडो भी होता है, इन इंडो, इन इंडो होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कोई संकेत। अच्छा, ये इम्प्यूटस मिस होता है जो जल्दीबाजी में कोई चीज़ सोच लेता है, मतलब बोलते हैं एक्टिंग विदाउट कंसिडरेशन, बिना सोचे समझे जो कर लेता है जल्दीबाजी में, वो हो गया इम्प्यूटस। और इम्प्लीकेशन बताए दिए। और इम्पीरियल, इम्पीरियल मिस क्या होता है, ये इम्पीरियल मिस होता है आपका जो साम्राज्य होता है जिसको हम लोग एम्पायर बोलते हैं ये। और यहाँ पे जो गलत होगा वो आपका गलत क्या हो जाएगा, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये इसका क्या होता है, ये आपका लिखा हुआ है इम्पर्टिनेंट। ठीक है, ऐसे इम्पर्टिनेंट लिखा है, जो स्पेलिंग है वो गलती लिखा है। तो इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट इसका मतलब क्या होता है, इम्पर्टिनेंट मीन्स इसका मतलब होता है आपका जो र्यूड टाइप पे होता है, र्यूड बोल सकते हो। फिर आपका इंसोलेंट होता है, इंसोलेंट। और भी होता है इंसोलेंट। फिर हो गया पॉट भी बोल सकते हैं, PART हो गया। फिर होगा ऑडेसियस, ऑडेसियस ये हो गया। तो ये सब होगा। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है वो क्या गलत लिखा हुआ है, ये आपका मिस स्पेल्ड वर्ड है वो लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक और इसमें कौन सा छूट गया, 2 3। ठीक है, एक दो क्वेश्चन, शायद दो क्वेश्चन है इसमें जो नहीं है। ठीक है, तो जो वैसा कुछ क्वेश्चन था वो कोई बड़ा खास बड़ा भी नहीं था या कोई खास भी नहीं था, छूट गया है, कॉपी नहीं हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो आपसे पूछा हुआ था कि फियल्स ऑफ अगलीनेस। तो फियल्स ऑफ अगलीनेस इसका मतलब क्या होता है, ये होता है आपका कैकोफोनी। ठीक है, जो कैकोफोबिया, कैकोफोनी नहीं कैकोफोबिया जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, ये होता है रूट वर्ड इसका क्या है, कैको। कैको का मतलब होता क्या है, बैड होता है। ठीक है, कैको मिस होता है आपका बैड बोल सकते हो या अगली बोल सकते हो, उसी से बना कैकोफोबिया। तो कैकोफोबिया मिस होता है फियर ऑफ अगलीनेस। तो ये होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, एक्रोफोबिया तो हाइट से पता है कि हाइट से जो डर होता है उसको बोलते हैं। और हाइड्रोफोबिया जो वाटर से डर होता है। लेकिन ये क्या होता है, अरेक्नोफोबिया। तो ये होता है आपका जो मकड़ियों से, जो मकड़ियों का जो डर होता है, मकड़ियों का डर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अर्कैनोफोबिया। ठीक है, तो ये वर्ड है, इसमें जो ये वर्ड है आप ध्यान दे लेना, याद कर लेना। और कैकोफोनिमिस होता है फियर ऑफ अगलीनेस। द वल्गर डिस्ट्रॉयड सेवरल आइटम्स इन द फॉर्म इन द रूम इवन द कारपेट हैज बीन टॉर्न। क्या पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है पैसिव। तो पैसिव बताना है। अब यहाँ पे देखो, जो बर्गलर था वो डिस्ट्रॉय किया सेवरल आइटम्स इन द रूम इवन द कारपेट हैज बीन टॉर्न। और पैसिव हम लोग को बताना है। तो अदर जो इस तरफ है तो पैसिव
ऐसे ही टॉर्न है तो ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन चेंज क्या होगा, आपका इधर हो जाएगा, यानी बर्गलर डिस्ट्रॉयड। तो आपको पता है जो V2 है वो चेंज हो जाएगा और चाहे तो डीड बना लेगा या तो फिर वाज या वर में कन्वर्ट हो जाएगा, पैसिव में, क्योंकि पैसिव का बात करें तो पैसिव वाला तो वाज या वर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका, सेवरल आइटम्स इन द रूम वर डिस्ट्रॉयड बाय द बर्गलर इवन द कारपेट हैज बीन टॉर्न, और फिर क्या है, इंक्लूडिंग द कारपेट, ये कहाँ से आ गया, द बर्गलर बीइंग तो आएगा नहीं, क्योंकि ऊपर में पैसे जो ये क्या उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, जो पास्ट कंटिन्यूअस जो है ही नहीं, तो यहाँ से कंटिन्यूअस का कोई बात ही नहीं होता है। सेवरल आइटम डिस्ट्रॉयड इन द रूम बाय बर्गलर इवन द कारपेट हैज टॉर्न क्यों आएगा भाई, यहाँ पे तो पैसिव है तो पैसिव ही रखना है, हटाना क्यों है, जब पैसिव बनाना है, अगर एक्टिव बोलता तब तो होता। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका फर्स्ट होगा, वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा था, डू यू सपोज यू नो बेटर देन योर ओन फादर जियड हिज एंग्री मदर। देखो जियड मीन्स होता है जो उपहास करना बोलते हैं हम लोग, मजाक मॉक टाइप पे करके ठहाके लगा कर किसी को मजाक उड़ाते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग। तो ये हो गया जियड। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे कि जो ये इनडायरेक्ट फॉर्म, अच्छा सिलेक्ट द इनडायरेक्ट फॉर्म है, इनडायरेक्ट फॉर्म में हम लोग को बनाना है। तो डू यू, आपको पता है ये डू है, और इनडायरेक्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डू होगा। तो डू का इनडायरेक्ट क्या बन जाता है, चाहे तो आप प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल है तो आप क्या लगाओगे, पास्ट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल है तो इसका क्या करोगे, पास्ट सिंपल बनाओगे। तो यहाँ पे डू है तो डू होगा तो प्रेजेंट सिंपल में यानी V2 लगेगा, तो V2 वाला होगा। और इसमें क्या क्या दिया, हिज एंग्री मदर जियड एंड आस्क्ड इफ यू सपोज यू नो बेटर देन योर ओन फादर। फिर सेकेंड है हिज एंग्री मदर जियड एंड आस्क्ड वेदर ही हैड कहाँ से ही हैड आ गया, तो ही हैड नहीं होगा, तो टू भी नहीं होगा यहाँ पे। और अगर बात करें इसका, हिज एंग्री मदर जियड एंड आस्क्ड वेदर ही सपोज्ड ही न्यू। अब देखो यहाँ पे क्या है, यू नो है, क्या बनेगा, नो का क्या बनाओगे, V2 ले जाओगे, क्योंकि प्रेजेंट में, तो पास्ट में बनाओगे तो क्या बनेगा, न्यू बनेगा। तो जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा थ्री का, यानी हिज एंग्री मदर जियड एंड आस्क्ड वेदर ही सपोज्ड ही न्यू बेटर देन हिज ओन फादर। अब यहाँ पे बोलोगे ये क्यों नहीं होगा भाई, इफ यू किसके लिए आया है, थोड़ी ना किसके लिए आया है ये, यहाँ पे क्या क्या डू यू सपोज, मतलब खुद से, इनडायरेक्ट में खुद से पूछा खुद से बनाएगा, ये थोड़ी होता है, तो ये थोड़ी ना होगा। तो आपका जो थ्री होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो न्यू यहाँ पे बन जाएगा और आपका फिर सही हो जाएगा। कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द वर्ड सेड द जज, तो कौन सा होगा आपका, द जज ऑर्डर दैट। अच्छा जज जो होंगे वो क्या देंगे, ऑर्डर देंगे, तो ऑर्डर वाला होगा। और क्या क्या है आपका, विटनेस शुड बी कॉल्ड, ये नहीं होगा। फिर है जज ऑर्डर देम टू कॉल, ये जज आस्क्ड, ये भी नहीं होगा। यानी बचा आपका 1 और 3। जज ऑर्डर देम टू कॉल, और यहाँ पे द जज ऑर्डर दैट, जज ऑर्डर दैट क्या, जज ने ऑर्डर दिया विटनेस जो है उसको बुलाने के लिए, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा, ये होगा टू कॉल होगा। द जज ऑर्डर देम टू कॉल द विटनेस द फर्स्ट विटनेस, तो यहाँ पे जो थ्री होगा वो सही हो जाएगा। फिर दिया आपका क्या पूछा है, इसमें सिनोनिम्स पूछा है इरोनियस का। तो इरोनियस मीन्स क्या होता है, इरोनियस मीन्स होता है आपका जो फॉल्सियस होता है, जो गलत होता है उसको हम लोग बोलते हैं, तो सिनोनिम्स आपका फॉल्सियस हो जाएगा। फिर था आपका ईडीएम पूछा था, A stitch in time saves 9, मतलब जो समय पे किया गया कार्य है वो क्या बहुत सारा मेहनत को हम लोग को बचाता है, मतलब समय पे किया गया कार्य मेहनत को बचाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका थ्री हो जाएगा। टाइमली एक्शन प्रिवेंट्स मोर वर्क, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो काम होता है उस चीज़ को बचाता है, तो ऑप्शन जो थ्री होगा सही हो जाएगा। गिवन, अच्छा ये जंबल वर्ड है, देखो हेयर द पिक्चर परफेक्ट फ्रेंच क्वार्टर एंड हेरिटेज लेडेन तमिल अ स्ट्रीट बिलेंड इनटू वन अनदर। बी है अक्रॉस मेनी मेट्रोपोलिटन सिटीज देयर एग्जिस्ट अ विजुअल कॉन्फ्लिक्ट इन हाउ द ओल्ड एंड न्यू को एग्जिस्ट। फिर है आपका द ओल्ड एंड न्यू लाइक टू डिफरेंट वर्ड्स सर्वाइविंग साइड बाई साइड येट नेवर क्रॉसिंग दैट चार्ज में मिस क्या होता है, चार्ज में मिस होता है आपका खाई, ठीक है, जो खाई होता है उसको हम लोग चार्ज में बोलते हैं। फिर है हॉवेवर पुदुचेरी स्टैंड एज अ स्ट्राइकिंग एक्सेप्शन वेयर देज were very constants and are celebrated rather than endure। तो देखो यहाँ पे जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा आपका
कि एक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बता रहा है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उसका कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर रहा है, यानी कि एक जनरल बात को कर रहा है। और जनरल बात यानी कि जो सब्जेक्ट है वो हम लोग का वो कहाँ पे है, यहीं पे तो है, यानी बी से होना चाहिए स्टार्ट। तो बी से आपका ये नहीं है, ये नहीं है, और आपका फिर बी से कौन सा है, दो है ऑप्शन। अब देखो बहुत सारा मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो देयर एग्जिस्ट अ विजुअल कॉन्फ्लिक्ट इन हाउ द ओल्ड एंड द न्यू को एग्जिस्ट। फिर आपका अब बचा डी, तो डी में क्या पूछा जा रहा है, हाउएवर पुदुचेरी स्टैंड एज अ स्ट्राइकिंग एक्सेप्शन वेयर दिस वेरी कॉन्ट्रास्ट आर सेलिब्रेटेड रादर देन इंड्योर। मतलब आप देखो यहाँ पे तो पहले बात बता दिया कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन उसमें से एक और आपका बात ये बता दिया कि उसमें से एक एक्सेप्शन भी है। तो एक्सेप्शन है मतलब कि जो बी है, बी के बाद क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। तो ऑप्शन जो होगा फर्स्ट का वो एक सही हो जाएगा। फिर है आपका गुलिबिलिटी, तो गुलिबिलिटी मीन्स क्या होता है, भोला भाला होता है। तो नेविटी हो जाएगा, वो भोलापन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये हो जाएगा। तो ये तो हम लोग से पूछा नहीं जा रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है कि बता दो एंटोनिम जो होता है वो क्या होता है। तो नेविटी नहीं होगा, इनोसेंस तो पता ही है, ट्रस्ट भी पता ही है। तो आपका जो होगा ये क्या हो जाएगा, आपका सेप्टिज्म। इसका मतलब क्या होता है, संदेहवादी। ठीक है, संदेहवादी जो होता है, संदेह करने वाला, उसको हम लोग बोलते हैं। अगेन आपका पैसिव जो एक्टिव वॉइस है वो दिया हुआ है, और पूछ रहा है करेक्ट एक्टिव वॉइस जो है वो बता दो। तो देखो क्या दिया है, द मैसिव एक्सटीरियर वॉल ऑफ द ओल्ड मैंसन वाज बीइंग। आपको पता है कि अगर हम लोग पास्ट में जा रहे हैं तो भाई पास्ट में क्या होता है, पास्ट में चाहे तो वाजवर रहेगा, वाजवर रहेगा, या तो फिर भीटू आ जाएगा। और जो अच्छा इसमें तो भीटू आने का चांस नहीं है, क्यों नहीं आने का, देखो क्योंकि देखो बिंग लगा हुआ है, तो भीटू आने का कोई चांस नहीं है, यानी कि वाजवर रहेगा। खत्म कौन हो जाएगा, जो बिंग है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, नहीं रहेगा एक्टिव वॉइस में। तो आप देखो यहाँ पे क्या क्या है, द स्किल डेवलपर्स हैड बीन, हैड क्यों आया, किसके लिए आया, नहीं, तो ये नहीं होगा। द स्किल डेवलपर पेंटेड द मैसिव एक्सटीरियर वॉल ऑफ द ओल्ड मैंशन व्हेन इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग हैविली। अच्छा ऊपर देखो, द स्किल लेबरर पेंटेड, अब यहाँ पे क्या था, द स्किल्ड लेबरर व्हेन इट सडनली स्टार्टेड, द स्किल लेबरर पेंटेड द मैसिव एक्सटीरियर वॉल ऑफ द ओल्ड मैंसन व्हेन इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग हैविली। अब देखो यहाँ पे भीटू आ गया, भीटू क्यों आया, यहाँ पे जब वाज वर है तो पैसे में तो चेंज होता नहीं है, वाज वर ही यूज होगा, चाहे तो वर यूज हो जाए चाहे वाज यूज हो जाए। तो यहाँ तो भीटू बना दिया, तो ये नहीं होगा आपका। फिर आपका ये लगा दिया फोर में, वो आर लगा दिया, क्यों चला गया प्रेजेंट में, गलत है। तो आपका ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा थर्ड का। गिवन आर फोर जम्बल सेंटेंस, और इसमें करना है, ठीक है देखो, फेस्ड विद द हाई कॉस्ट एंड स्कार्सिटी ऑफ इंडियन इंडिगो, यूरोपियन मैन्युफैक्चरर वर फोर्स टू रिलाई ऑन द वुड प्लांट ऑन देयर डाइंग नीड्स। पहला है, चलो दूसरा, हाउएवर क्लॉथ डायर्स स्टील प्रेफर्ड इंडिगो एज इट produced a significantly richer and more vibrant blue than wood ever could. Since wood thrived in temperate climate, it was readily available and easily cultivated throughout Europe. Okay, Indian indigo was prohibitively, हाँ, prohibitively expensive and only meager quantities ever reached European markets. अब यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले सब्जेक्ट को पता करना है। तो देखो सब्जेक्ट तो सिन से स्टार्ट होगा नहीं, अब आपका बचा कौन सा, हॉएवर भी नहीं होगा। तो एक तो बचा हम लोग का ए और एक बचा डी। ए में क्या है, फेस्ड विद हाई कॉस्ट ऑफ स्कार्सिटी ऑफ इंडियन इंडिगो, यानी पहले यहाँ पे जो बता रहा है वो आपका क्या बता दिया, ये तो बताया आपका समस्या। तो पहले तो जिक्र किया होगा ना कि क्या चीज का समस्या था या कुछ था, यानी ए भी नहीं होना चाहिए। तो होगा कहाँ से, डी से होगा। तो आपका ऑप्शन ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और कौन सा है आपका ये, यानी डी होगा। उसके बाद कौन सा समस्या था भाई, वो बताया, और ठीक है उसके बाद सी और बी हो जाएगा आपका। वाई वॉज सच अ लेटर रिटन बाई योर ब्रदर। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, एक्टिव फॉर्म पूछा जा रहा है। तो देखो वाज आ गया, तो वाज आ गया, तो इसमें क्या आना चाहिए, इसमें चाहे तो जो भीटू है वो भीटू के हिसाब से बने, मतलब पास्ट का उसके हिसाब से, या तो फिर जो वाजवर है वही यूज होगा। तो यहाँ पे जो यूज होगा वो क्या हो गया, मतलब आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका क्या हैड होगा, नहीं हैड क्यों चेंज होगा भाई, वो तो हैड भी रहता तो हैड आता ना। तो फिर यहाँ पे डीड आ गया। वाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर, ये आपका सही होगा, जो यहाँ पे होगा ये सही होगा। अब पूछोगे ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि वाज है, यहाँ पे कह रहा है राइटिंग,
राइटिंग का वहाँ पे क्या बात कर रहा है, मतलब पैसिव ये जो ऊपर जो बना हुआ है इसी के हिसाब से चलोगे, वहाँ पे कुछ तो मतलब कंटिन्यूअस का यूज ही नहीं किया, तो कहाँ से हो जाएगा, तो आपका ये होगा, आपका वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर है आपका द होल फैमिली वुड बस्ट इनटू पियल्स ऑफ लॉटर। देखो पियल्स, पियल्स फोर लिखा हुआ है, पियल्स ऑफ हो गया, पियल्स जो और ये फोर लिखा है ना ये गलत लिखा है, ये सही होगा, तो ये पियल्स फोर नहीं होता है, पियल्स ऑफ होता है, पियल्स ऑफ लॉटर होता है, ठीक है, पियल्स ऑफ लॉटर ये आपका होता है, सही होता है। इसका मतलब होता है ठहाके लगाकर हंसना, ठीक है, ठहाके लगाकर हंसना होता है, ठहाके लगाकर हंसना, तो ये जो यहाँ पे हो जाएगा वो आपका गलत है, वो किस में है, वो आपका सी है, वो आपका गलत है। फिर था गिवन, जंबल वर्ड दिया गया है, इसको करना है। अब देखो द फिलोसफर वाज कैप्टिवेटेड, फिर है आपका बाय द इंट्रिकेट ऑफ टेपेस्ट्री, और तो यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट हम लोग को पता ही चल गया कौन सा है, द फिलोसफर, सब्जेक्ट भी पता चल गया, प्लस आपका वर्ब हेल्पिंग वर्ब सब पता चल गया, यानी होना चाहिए स्टार्ट कहाँ से आपका बी से होगा, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आपका कौन सा है, ऑप्शन ए है, वो सही हो जाएगा। फिर है आपका डायरेक्ट फॉर्म चूज करना है, ही इंक्वायर्ड वेदर द बॉयज नेम वाज अहमद, और क्या होगा इसमें, ही इंक्वायर्ड यानी ही आस्क्ड, आस्क्ड सब सही है। अब इसमें क्या हम लोग का है, वाज अहमद, लोग पूछा जा रहा है कि उसका नाम अहमद था, तो यहाँ पे देखो आपका वेदर लग गया, तो वेदर कब लगाते हैं हम लोग, जब वेदर लगाते हैं, मतलब वो जो हम लोग का जो सेंटेंस होगा क्या होगा, वो होगा हम लोग का इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव में, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या पहला होगा, नहीं, पहला गलती से भी नहीं होगा, आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये इस, तो आपका यहाँ पे वेदर द बॉयज सरनेम वाज अहमद, तो वाज ही में क्यों रहेगा, हम लोग को तो ये जो दिया है करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म में रखना है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका जो ये हो जाएगा वाज है, तो वाज का ईज हो जाएगा, जो ऑप्शन सेकंड है ये सही हो जाएगा। फोर जंबल वर्ड दिया गया, इसको अरेंज करना है। द अनप्रेसिडेंटेड, अच्छा पहला है हैज बीन एट्रीब्यूटेड बाय मेनी क्लाइमेट साइंटिस्ट द अनप्रेसिडेंटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स टू द a steady rise in global atmospheric temperature observed across various continents over the last decade। अब यहाँ पे जो हम लोग का जो दिया गया है वो सब्जेक्ट क्या आपको दिख रहा है, तो यही तो दिख रहा है, जो अनप्रेसिडेंटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है वो हैज बीन, तो यहाँ पे जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मेन सब्जेक्ट होगा, वो आपका बी से स्टार्ट होगा, तो बी से स्टार्ट होगा, यानी जो ये ऑप्शन ए होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है, तो ये होगा। फिर है आपका इसमें पूछा जा रहा है द टाइनी डियर स्टूड लुकिंग एट देम विद डैश आइज, देखो अब यहाँ पे स्टेशनरी मिस रुका हुआ क्यों, एरिड मिस क्या होता है, एरिड जहाँ पे वो जो बंजर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एरिड, तो ये नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट ये क्यों होगा भाई, लुमिनियस होगा, लुमिनियस आइज मिस क्या होता है, इसका मतलब होता है जो चमकदार आंखें होता है उसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे ये आपका जो ऑप्शन थ्री होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। I asked Mary if she would lend me a pencil। I asked Mary if she would lend me a, देखो would है तो would है तो will वाला तो होना ही चाहिए, तो कौन सा है, can है, नहीं होगा। फिर आपका है, आपका फिर से दे दिया would, ये भी नहीं होगा। एक दिया आपका I said Mary will she lend me a pencil, और एक दिया I said Mary will you lend me a pencil। अब देखो if लगा दिया, इंटरोगेटिव वाला होना चाहिए, तो मैं ये कौन सा हो जाएगा आपका, जो फोर होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है, तो जो ऑप्शन फोर होगा वो सही होगा। फिर है आपका रेडियम डैश रेज दैट कैन डैमेज द आइज। अब देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, तो पहले तो आप देखो गिव ओवर, तो जो गिव ओवर है इसका मतलब होता है आपका सौंपना, जैसे किसी को हम कुछ सौंप रहे हैं, कुछ सामान वगैरह दे रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं, या हैंड कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं गिव्स ओवर, मतलब सौंपना एक तरीके से, ठीक है, तो ये हो गया सौंपना। और यहाँ पे फिर अगर बात करें गिव्स अवे, तो गिव्स अवे का मतलब होता है आपका गिव्स अवे, इसका जो मतलब होता है वो आपका होता है दान देना, ठीक है, दान देना ये होता है आपका सही। और अगर बोलेंगे कि जो गिव अप होता है, तो ऐसे भी बोलते हैं गिव अप मीन्स क्या होता है, छोड़ना, ठीक है, तो गिव अप मीन्स छोड़ना, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा आपका गिव्स ऑफ। गिव्स ऑफ मीन्स क्या होता है कि जो लाइट वगैरह इमिट करता है
तो उसी को हम लोग बोलते हैं गिव ऑफ। तो गिव ऑफ मीन्स लाइट इमिट करना। तो इरेडियम है जो लाइट इमिट करता है, जो कि हमारे आँख को डैमेज पहुंचा सकता है। तो ये होगा आपका, सही हो जाएगा। फिर है आपका कम क्विकली इफ यू विल कैच द ट्रेन। अच्छा, इसमें पूछा जा रहा है नो इम्प्रूवमेंट, मतलब सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो, इफ यू हैव कम क्विकली, ओके ठीक है यहाँ तक। इफ यू विल कैच द ट्रेन, इफ यू विल कैच द ट्रेन, इफ यू हैव, इफ यू वांट टू, इफ यू विल हैव नो इम्प्रूवमेंट। अच्छा देखो, कम क्विकली आओ, इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन। अच्छा, तो यही तो होगा ऑप्शन, जो आपका 2 होगा वो सही होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि अगर ट्रेन पकड़ना है, चाहते हो तो जल्दी आओ। तो आपका जो ये होगा वो 2 होगा, वो सही होगा, इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन। फिर आपका पैसेज दिया हुआ है प्राइड एंड प्रेजुडिस। देखो ये सब जो नंबरिंग किया हुआ है ना, ये सब, ये नंबरिंग मतलब ऐसे ही हो गया है। वो 7, ये फिर है आपका 8, ठीक है, नंबरिंग नहीं है। अब यहाँ से स्टार्ट है आपका प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो कि एक हाँ, बाय द जेन ऑस्टिन, क्लासिकल, नॉन फॉर इट्स ह्यूमर एंड कॉम्प्लेक्स करेक्टर। ओके, लिखा गया बुक है इनके द्वारा। द फेमस फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द बुक, इट इज ट्रूथ यूनिवर्सली acknowledge that a single man in possession of good fortune must be in want of a wife, okay, begins to set up all the major themes of money, a status and marrying well that are prevalent in 19th century in, कहाँ पे था, इंग्लैंड में। ओके, then Bennet, the Bennet family, particularly Elizabeth Bennet, a clever and a strong-willed heroine, is the subject of Austen's commentary on the societal imperative for women to marry well and thereby have a stable income. The title itself is the quite meaningful, as it first indicates the character flaw that drive much of the conflict in this novel, namely Darky's pride and Elizabeth's prejudice. In fact, Mr. Fitzwilliam Darky, being a rich and high-ranking person, first of all shows a haughty character, thereby being a very superior by virtue of his class. Elizabeth, having been offended by his initial lack of warmth, as well as having been misled by the deceiving Mr. Wickham, very quickly showed prejudice against him. Traces the story of each as they navigate this weakness. Darky needs to lower his pride to appreciate the value of Elizabeth's inferior standing through, though she must see the strength of his superior qualities. Austen employ irony and satire liberally to point out absurdities of class structure. Personages like obsequious Mr. Collins and the imperious Lady Catherine de Bourgh symbolize the hard and silly aspect of class consciousness. The sojourn at Darky's grand estate, Pemberley, is an important defining instance in which the splendor of the property and the favorable reports of his servant compel Elizabeth to revise her earlier opinion and realize the truth of Darky's goodness. ठीक है, तो एक बार खुद से आप भी पढ़ लेना इसको और पढ़ करके समझ लेना। बाकी जो है हम जो पढ़े हैं वो खुद से हम मारते हैं, ठीक है, मतलब खुद से ऑप्शन लगाते हैं। बाकी एक बार आप खुद से करना, क्योंकि ये ज़्यादा खुद से करोगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। तो जो पहला पूछा था इसमें, अच्छा नीचे भी था, जो यहाँ भी है, इन द फाइनल एनालिसिस द नोवेल प्रोमोट्स लव मैरिज कपल्स लाइक जेन एंड बिलिंगली and Elizabeth and Darky, who have successful marriage because of love, in contrast to couple who marry for convenience or those who are full of passion but irresponsible. Okay, तो पहला इसमें पूछा है आपसे, what are the major themes expressed by the first line of the novel. तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ द नोवेल है, इसमें बात किया जा रहा था किसका, जो ये शादी वगैरह के बारे में बात किया जा रहा था कि जो धन है, शादी है, वो अच्छा होना चाहिए। तो आपका जो ये होगा, आपका ऑप्शन होगा 3 होगा, वो सही होगा। यानी वेल्थ के बारे में बात किया है, स्टेटस और मैरिज के बारे में बात किया है। फिर आपसे पूछा है विच डिफेक्ट इन करेक्टर डज द नेम प्राइड एंड प्रेजुडिस प्राइमरली रेफर टू। जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है वो कौन सा डिफेक्ट है वो बताता है करेक्टर,
ओके, विच डिफेक्ट इन करेक्टर डज नेम प्राइड एंड प्रेजुडिस प्राइमरली रेफर टू? ये रेफर कर रहा था आपका जो जो डार्की का प्राइड था और एलिजाबेथ का प्रेजुडिस था, यही डिफेक्ट है। मतलब ये जो है वो करेक्टर को डिफेक्ट, मतलब जो डिफेक्ट है करेक्टर में वो रेफर कर रहा था। तो यहाँ पे जो आपका ये होगा जो सही होगा। हाउ इज द करेक्टर ऑफ लेडी कैथरीन डिबॉर्ग इम्प्लॉयड इन द नोवेल एज क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटी? तो ये सिंबलाइज करता था ना कि जो जो रिप्रेजेंट सोसाइटी, जो समाज, जो सामाजिक का जो क्या उसको बोलते हैं, ताना बाना जो होता है, या जो जो समाज में जो भेदभाव होता है, सामाजिक जो भेदभाव होता है, उस चीज को है ये नोवेल में क्रिटिसाइज किया गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा? इट सी रिप्रेजेंट सोशली टायरनी एंड क्लास प्रेजुडिस। ठीक है, तो ये आपका जो सही होगा 2 होगा, वो आपका सही हो जाएगा। फिर पूछा है इसमें, व्हाट इज द की इवेंट दैट मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट इन मेकिंग एलिजाबेथ चेंज हर व्यू ऑफ डार्की? ऐसा क्या था? तो वो यहाँ पे ये था कि जो वहाँ पे मतलब घूमने गई थी, हर विजिट टू प्रेम्बली एंड हर रिसेप्शन ऑफ डार्की से लेटर। ये आपका जो होगा रिसेप्शन और डार्की से लेटर, ये आपका सही होगा क्योंकि उसका जो टर्निंग पॉइंट आया था वो यहीं से आया था। ठीक है, एक बार इसको आप खुद से रीड करना तभी समझ में आएगा। ये जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ मैरिज डज जेन ऑस्टिन अपीयर टू प्राइज द मोस्ट अकॉर्डिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द नोवेल? ये बेस्ड था किस चीज पे? आप बोलोगे यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है। मैरिज फॉर कन्वीनियंस एंड कनेक्शन, ये कनेक्शंस टू फैमिली। मैरिज बेस्ड सोलली फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मैरिज कॉन्ट्रास्ट इंटर इनटू बाय रीजंस ऑफ रोमांटिक लव अलोन, बिल्कुल गलत है। ये था बेस्ड कि जो रिस्पेक्ट होता है, म्यूचुअल जो रिस्पेक्ट होता है और जो अंडरस्टैंडिंग होता है मैरिज में, उस पे बेस्ड था। तो ये आपका जो पहला होगा ना, ये आपका सही हो जाएगा। अच्छा, फिर से ये दिया है, मतलब यहाँ पे जो पैसेज दिया है वो क्या दिया है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट VV जीराम जी 2025 has been replaced by Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA. The goal of this modification is to improve Article 21 of the Indian Constitution, which protect the right to life. मैग्ने फिर है आपका मैग्नेरेगा हैज improved socio-economic condition by facilitating wage payments, providing unemployment benefits, and promoting earning. There has been sustainable development, and research has confirmed the impact of this program to raise earning, alleviate poverty, and encourage a school enrollment. In the past 5 years, women have comprised 58% of workforce, significantly contributing to rural development, particularly during the COVID-19 pandemic. Given these factors, it is important to assess both the benefits and current challenges of the system. Despite मनरेगा such success, the program has faced implementation challenges. क्या क्या मिला था? Mainly due to inadequate funding, as acknowledged by the Ministry of Finance, delays in wage payment, ठीक है, and fewer work opportunities have resulted from this lack of funds. Recent rules such as introducing an attendance application that uses photos have created new problems and made corruption easier. Due to these issues, the VV Ramji Act has introduced important changes, including Section 5 का subsection 1 and 4(5), which give the union government greater control over the public program. ठीक है, तो ये विकसित भारत जो 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 न्यू जो ये बिल आया है आपका VV जीराम जी, उसी पे बेस्ड है। तो देखो क्या क्या इसमें सवाल पूछा है। जो पहला पूछा है वो पूछा है, व्हाट माइट बी ऑथर्स ओवरऑल पर्पस? क्या है? टू द VV जीराम जी एक्ट। तो ये क्या कर रहा है? आर्ग्यू दे रहा है, एम्फसाइज हाउ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म ट्राई टू मेंटेन constitutionally provided right while recognizing administrative weakness. फिर है, argue that technology based interventions will necessarily increase the levels of transparency and accountability associated with the public program. Argue that transition of from a right based framework to AI based, ये कहाँ से आ गया? To achieve efficient result for rural communities. Argue that decrease in the role of government can logically solve the inherent shortcoming rural in employment.
गवर्नमेंट का रोल ही खत्म कर देगा, कैसे होगा? तो 4 नहीं होगा, फिर 4 नहीं होगा क्योंकि रोल ही खत्म करने के बारे में बात कर रहा है। एआई बेस्ड ये सब का कुछ बारे में बताया नहीं है। आर्ग्यू दैट टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वेंशन विल necessarily increase the levels of transparency and accountability associated with the public program, इसके बारे में बोला ही नहीं था। ये यहाँ पे बात क्या है, इम्फेसाइज करने के बारे में, स्ट्रेंथ करने के बारे में कि जो किस तरीके से उसको रिफॉर्म किया जाए। ये तो मतलब ये होगा आपका जो वो सही हो जाएगा पहला। What can be reasonably inferred about the relationship between women's participation and rural resilience during pandemic? वो क्या था? महिलाएं का भागीदारी ज़्यादा था। The intensified appearance might have worsened, worsened कहाँ से आ जाएगा? है ही नहीं था। The fact that they were active seemingly led to acceleration to the communities of fiscal problem वगैरह के बारे में बात नहीं किया है वो सब। The significant involvement contributed to the continuation of the community through the maintenance of the rural economy in spite of general economic disruption were happening। general disruption और जनरल इकोनॉमिक डिसरप्शन। फिर और इसके बारे में क्या दिया था? इन्वॉल्वमेंट कंट्रीब्यूशन टू द कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनिटी थ्रू मेंटेनेंस ऑफ लोकल इकोनॉमी। नहीं, लोकल इकोनॉमी ये सब के बारे में कुछ नहीं बात किया आपका। यहाँ पे फिर बच जाएगा कौन सा आपका 4। दे लेड देयर involvement could have led a decrease in total program productivity, owing the fact that the local population was heavily burdened with expanded caregiving during the pandemic। ठीक है, तो आपका जो ये 32 का होगा, जो 4 होगा वो आपका सही हो जाएगा। फिर है व्हाट डज द ऑथर्स डिस्कशन लैक ऑफ फंडिंग प्राइमरली इंडिकेट। लैक ऑफ फंडिंग इसके क्या इंडिकेट करता है? रिसोर्स एलोकेशन प्रैक्टिस आर हाईली इफेक्टिव बट सीम problematic due to certain short term fiscal fluctuation। ये fiscal fluctuation इसके बारे में बात नहीं हुआ है। decentralized authority has caused divergent effect that will certainly lead to reduction of job guarantee। नहीं, डिसेंट्रलाइज ये सब के बारे में बात नहीं किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंट एंड इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंडिंग। हाँ, ये हुआ था कि शॉर्टेज फंडिंग के शॉर्टेज की वजह से, तो यहाँ पे ये आपका 3 होगा, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन मोस्ट नियरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। वो दिया है, इसमें से क्या होगा सस्टेनेबल? तो देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इंप्रूवमेंट रिलेटिंग लॉन्ग टर्म सोशियो इकोनॉमिक। यही तो होता है जो ज़्यादा दिनों तक चले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपका ये वाला होगा पहला, जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर आपका पूछा था, फिर से पैसेज है, बैंक फेल्यूअर्स रेज सीरियस कंसर्न अबाउट supervisory oversight, the case studies of Credit Suisse and Silicon Valley Bank highlight the deficiencies in supervisory supervision. In many instances, supervisors are hesitant to come into conflict with bank management when weaknesses are identified, preferring to do nothing rather than take corrective action at point in time when key issues are building into problem. Regulators must adopt an attitude change in which they place more emphasis on the result rather than the details। Overemphasis on trivial matters might lead regulator to overlook more fundamental issues such as whether financial institutions have adequate capital in case of shock। Regulating requirement must be simplified। Complex regulation requirement in relation to capital may overlook systemic risk in their approaches when a test result in activities gravitating towards less heavily regulated institution in the non-bank sector। ओके, यहाँ से फिर आगे क्या है? improved supervisory and bank communication would promote better supervision as tool for managing risk। Recommendation include being upfront about supervisory goals, openness to change within the bank of organization, and increased transparency in supervisory contract as way of promoting swift problems resolution। These would add shareholders as well as overall economy। In conclusion, rather than pursuing a micromanagement strategy, a move toward a clearly defined regulation that supports positive incentive means क्या होता है? प्रोत्साहन is what is needed to ensure that bank behave with framework that
प्रोमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये प्रोत्साहन, इंसेंटिव मींस प्रोत्साहन राशि होता है, ठीक है। बैंक के बारे में पूछा है, थोड़ा थोड़ा देखो। क्या पहला पूछा है आपसे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट टू रिगार्डेड स्टार्टिंग अ स्ट्रक्चर लॉजिक फंड इन ऑथर्स, ठीक है। तो यहाँ पे है इट proposes that bank managers should be given more freedom in setting, ये इसके बारे में बात ही नहीं हुआ है, सेटिंग वगैरह का यहाँ पे नहीं हुआ था। इट आर्ग्यू ट्रांजिशन फ्रॉम ये प्रोसीड्यूरल पेडेंट्री टूवर्ड्स अ रिजल्ट ओरिएंटेड स्टैटिक, हाँ ये हुआ था कि जो रिजल्ट ओरिएंटेड स्टैटिक फ्रेमवर्क है इसको अर्ज किया गया था, मतलब ये अर्ज किया था इसको, तो यहाँ पे ये होगा ना 2, वो आपका सही हो जाएगा। फिर आपका है यहाँ 37 था, द यूज ऑफ a stress test by author is an example of illustrating which of the consequences, जो स्ट्रेस टेस्ट है इसको जो ऑथर है वो आपका जो मूवमेंट है रिस्क रिलेटेड फाइनेंशियल एक्टिविटीज का वो इसमें बताया है, तो यहाँ पे जो 2 होगा ना वो सही हो जाएगा। द मूवमेंट ऑफ रिस्क रिलेटेड फाइनेंशियल एक्टिविटीज इनटू इंडस्ट्रीज दैट आर लेस हैवीली रेगुलेटेड, ठीक है। ये होता है आपका यूज किया गया है स्ट्रेस टेस्ट का, ठीक है, ऑथर के द्वारा। Why are supervisor often slow act when bank have problem, तो ये जो हुआ था ये आपका होता है ऐसा, वो होता है दे प्रेफर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग रिस्क क्लियरली, ठीक है, वो बचना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये होगा दे प्रेफर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग रिस्क अर्ली, ठीक है। तो ये 4 होगा आपका, वो सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे पॉजिटिव इंसेंटिव डू फॉर द बैंकिंग सिस्टम है, वो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, व्हाट वुड पॉजिटिव इंसेंटिव, यहाँ पे ये होगा आपका 39 का, ये हो जाएगा हेल्प बैंक बी हैविंग अ वे दैट कीप द इकोनॉमी स्टेबल, ठीक है, यही तो होगा। स्टॉप बैंक्स थोड़ी होगा, ब्रिंग माइक ये भी नहीं था, मेक बैंक रूल्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हेल्प बैंक्स बी हैविंग अ वे दैट कीप द इकोनॉमिक स्टेबल, उसको इस तरीके से रखा जाए कि हमारा इकोनॉमिक है वो स्टेबल करके रखे। चलो फिर दिया है इसमें कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है, वो कौन सा डिस्क्राइब करता है, वो करता है आपका कॉम्प्लेक्स से पता ही चल रहा है, जो क्रिटिकल होगा, क्रिटिकल बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड रूल्स कैन एक्चुअली कॉज मोर रिस्क, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। आफ्टर फॉलिंग कंसिस्टेंटली डैश द यूएस डॉलर फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर द रुपीज हैज डैश व्हाट ओवर अ लास्ट फ्यू वीक्स, इट हैज राइजन by almost 5% from its lowest levels dash in October. Even with this recent improvement, the rupees is still down about 11% since the makes sense as important oil accounts for about 80% for India's total demand. The value of the rupees dropped when oil prices climbed earlier in this year, a trend that lasted until early October. Since then, as global crude prices have fallen, the rupees has dashed against the dollar. देखो अब यहाँ पे क्या दिया है, आपसे पूछा जा रहा है पहला में क्या होगा, आफ्टर फॉलिंग कंसिस्टेंटली डैश द यूएस डॉलर, ठीक है, डैश द यूएस, यानी हम लोग जो हम कंपेरिजन कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, यूएस जो डॉलर है यानी इंडियन रुपये है उससे हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, और कंपेरिजन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग तुलना कर रहे हैं या मुकाबला कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका दिया है विद नहीं होगा, ऑफ भी नहीं होगा, फॉर भी नहीं होगा, यहाँ पे जो अगेंस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है, तो अगेंस्ट होगा। फिर है व्हाट शुड बी कम इन बैंक, अच्छा व्हाट शुड बी कम इन ब्लैंक टू, सेकेंड में क्या आएगा, सेकेंड में देखो हैज द रुपीज हैज डैश समव्हाट ओवर द फ्यू लास्ट वीकेस, ठीक है, क्या रेज कर दिया है, एडमायर रिकवर्ड, हाँ धीरे धीरे जो हम लोग का जो पैसा है वो क्या होना शुरू हो गया है, रिकवर होना शुरू हो गया कुछ वीक से, तो यहाँ पे जो होगा हम लोग का वो क्या हो जाएगा, आपका एडमायर नहीं रिकवर्ड होगा, वो सही हो जाएगा, ठीक है। फिर 43 का है, 43 में देखो 43 ये है ना, इट हैज राइजन बाय ऑलमोस्ट 5% फ्रॉम इट्स लोवेस्ट लेवल्स डैश इन अक्टूबर, राइजन बाय ऑलमोस्ट 5% फ्रॉम इट्स लेवल। अच्छा देखो थर्ड में क्या क्या दिया है, रेंडर एडमायर रिस्ट, हाँ जो कुछ दिन से है ना वो क्या हो चुका है, रीच हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट है वो 5% तक है वो पहुंच चुका है, तो यहाँ पे जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, रीस्ट होगा, वो सही हो जाएगा, ठीक है। फिर है आपका, फिर आपका दिया है
द रूपीज परफॉर्मेंस हैज बीन क्लोजली डैश टू द ग्लोबल क्रूड ऑयल्स, ग्लोबल क्रूड ऑयल्स। और क्या क्या है ऑप्शन, मोरली टाइट टाइटली, हाँ ये आपका था कि उससे जुड़ा हुआ है, मतलब उसका से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे टाइट हो जाएगा कि उससे बिल्कुल वो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे टाइट होगा, वो सही हो जाएगा ऑप्शन। फिर आपसे पूछा जा रहा है द रूपीज हैज डैश अगेंस्ट द यूएस डॉलर, यूएस डॉलर अगेंस्ट द यूएस डॉलर। ऑप्शन क्या क्या है आपका, टैंडेम, फिर है स्ट्रेंथेन और रिलेटिंग कल्चर। ठीक है, ये हो जाएगा स्ट्रेंथेन जो यूएस डॉलर है, और जो हम लोग का इंडियन रुपीज है, यूएस डॉलर और इंडियन रुपीज, वो क्या हुआ है, मजबूत हुआ है। ठीक है, मतलब बढ़ा है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथेंड होगा, वो सही हो जाएगा। 41, 44, अच्छा लास्ट में क्या था 45, तो ये था टोटल आपका 45, वो कंप्लीट था। नेक्स्ट में आपका मैथ्स होगा, फिर कंप्यूटर होगा, और फिर जो बचेगा वो जीके हो जाएगा।